हर 12 साल में इंडिया में एक बहुत ही अद्भुत चीज होती है। करोड़ों लोग महाकुंभ मेले के लिए इकट्ठा होते हैं। यह बहुत बड़ा मेला आस्था और परंपरा का प्रतीक है। यह मानवता का एक जीवंत नजारा है। 2025 में प्रयागराज ये शानदार आयोजन की मेजबानी कर रहा है। महाकुंभ मेला सिर्फ एक सभा नहीं है, यह आस्था की यात्रा है। यह प्राचीन ज्ञान का उत्सव है। यह भारत की अटूट भावना का प्रमाण है। महाकुंभ मेले की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं में डूबी हुई है। कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है, जो कि ब्रह्मांडीय सागर का मंथन था। देवताओं और राक्षसों ने अमृता के अमृत को पाने के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। ये बूंदें 4 जगहों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये जगह पवित्र हो गई। ये कुंभ मेले के स्थल हैं, इस दिव्य घटना का उत्सव है। कुंभ मेला एक प्राचीन परंपरा है। इसका उल्लेख ऋग्वेद और अथर्ववेद जैसे पवित्र हिंदू ग्रंथों में मिलता है। ये ग्रंथ कुंभ और पूर्ण कुंभ का उल्लेख करते हैं। ये उल्लेख इस सभा की आयु और महत्व पर प्रकाश डालते हैं। सदियों से कुंभ मेला विकसित हुआ। यह एक साधारण अनुष्ठान स्नान से एक भव्य उत्सव में बदल गया। यह संस्कृतियों और मान्यताओं का संगम बन गया। यह आस्था की चिरस्थायी शक्ति का प्रमाण है। प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तियों ने कुंभ मेले को आकार दिया। सम्राट हर्षवर्धन, एक धर्मनिष्ठ हिंदू राजा, ने अपने शासनकाल के दौरान इस आयोजन का आयोजन किया। उन्होंने इसके सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया और तीर्थयात्रियों के लिए व्यवस्था की। आदि शंकराचार्य, एक प्रसिद्ध दार्शनिक, ने कुंभ मेले को औपचारिक रूप दिया। उन्होंने साधुओं के लिए शाही स्नान की स्थापना की। यह परंपरा आज भी जारी है, जो इस आयोजन की भव्यता को बढ़ाती है। भाग 5: प्रयागराज, आस्था और नदियों का संगम। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, एक पवित्र शहर है। यह 3 नदियों के संगम पर स्थित है: गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती। यह संगम, जिसे त्रिवेणी संगम के रूप में जाना जाता है, विशेष रूप से पवित्र है। महाकुंभ मेले के दौरान त्रिवेणी संगम में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, ऐसा माना जाता है। यह मोक्ष का मार्ग है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। भाग 6: महाकुंभ मेला 2025, आस्था और मानवता का उत्सव। प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 एक विशेष अवसर है। यह आध्यात्मिक नवीनीकरण और उत्सव का समय है। लाखों लोगों की ऊर्जा से शहर जीवंत हो उठता है। इस साल महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। इसमें बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन बनाता है। भाग 7: कुंभ मेला, संस्कृति और परंपरा का ताना बाना। महाकुंभ मेला एक धार्मिक आयोजन से कहीं बढ़कर है। यह एक जीवंत सांस्कृतिक अनुभव है। यह जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाता है। साधु, संत और तीर्थयात्री मानवता का रंगीन दृश्य बनाते हैं। यह त्योहार संगीत, नृत्य और रस्मों का एक मिश्रण है। यह भारतीय संस्कृति की विविधता को प्रदर्शित करता है। हवा में जाप, भजन और भक्ति संगीत की आवाजें भरी रहती हैं। भाग 8: कुंभ मेले का वैश्विक आकर्षण। कुंभ मेला अब सिर्फ एक भारतीय त्योहार नहीं रहा, यह दुनिया भर में ध्यान आकर्षित करता है। इस अनोखे आयोजन को देखने के लिए विभिन्न देशों और पृष्ठभूमि के लोग आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों की उपस्थिति आस्था और आध्यात्मिकता की सार्वभौमिक अपील को उजागर करती है। ये साझा मानवीय अनुभवों की शक्ति को रेखांकित करता है। कुंभ मेला सीमाओं को पार करता है। भाग 9: निष्कर्ष। कुंभ की चिरस्थायी विरासत। महाकुंभ मेला आस्था की चिरस्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह मानवता, संस्कृति और परंपरा का उत्सव है। यह हमारी साझा मानवीय विरासत का स्मरण कराता है। जैसे जैसे लाखों लोग इस पवित्र आयोजन के लिए प्रयागराज में इकट्ठा होते हैं, वे एक ऐसी विरासत को आगे बढ़ाते हैं जो हजारों साल पुरानी है। कुंभ मेला आशा की किरण है, जो हमें आस्था की ताकत और मानवीय संबंधों की सुंदरता का बोध कराता है।